तो एक बच्चे ने कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की। जब इसने कंपटीशन पे गया और वो बोल नहीं पाया या उसके अंदर मतलब भूल गया या किसी ऐसे प्रोजेक्ट मिला उसको जहाँ पे कंपटीशन था प्रोजेक्ट का और उसने रात भर मेहनत की, 1 बजे सोया और सुबह 5 बजे उठ गया, तैयारी की कि कैसे बोलना है, बट और आपको लगता है कि इसको तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना ही चाहिए और आपने उसको बोला भी कि फर्स्ट तुम जरूर फर्स्ट आओ। अब वहां पे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कुछ भी नहीं आता है। जब वो स्टेज पे होता है ना, उसको इश्यू हो जाता है कि बहुत ज्यादा एकदम स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो बहुत सारा नर्वस हो सकता है। तो हम उसको प्रैक्टिस सेशंस में यदि हम उसको स्टेज पे क्राउड्स में उसको प्रैक्टिस कराएं तो डेफिनेटली वो परफॉर्म करेगा। ओके, जो मेरा फीलिंग्स है, यहाँ बैठा हूँ तो मैं नर्वस हो सकता हूँ कि मैं ये वर्ड्स बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो सेम थिंग्स हो सकता है बच्चे को भी उस टाइम ऐसा फीलिंग्स हुआ क्योंकि हम घर में उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो घर में तो वो सब कुछ कर देगा। मेरा जो सवाल है, उसको तो रात भर आपने प्रैक्टिस कराया या फिर उसने किया, उसने आपको भी जगाया और इसका मतलब साथ में आपने भी बहुत मेहनत की, आपके भी एक्सपेक्टेशन आ गए इसमें जुड़ के। समझो इस बात को, हाँ, कि हमारे भी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाते हैं ना। ऑलरेडी वो बच्चा परेशान है और उस समय उसको क्या चाहिए था, उस समय उसको पेरेंट के रूप में क्या चाहिए था कि उसको कोई ये बोले कि डोंट वरी, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बेटर। हाँ, उस समय सबसे ज्यादा उसको कौन सी बात चाहिए थी? इट्स ओके। तो इट्स ओके के बाद हम चर्चा कर सकते थे कि इट्स ओके, अगली बार हम ऐसा कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। इसके बाद कितने सारे कॉम्पिटिशन्स आते जाएंगे। रिसेंटली हुआ कि कॉम्पिटिशन जो अभी रिसेंटली हुआ था, हाँ, पहला राउंड वो जीते, हाँ, दूसरे राउंड में उसके सामने 8 की स्टूडेंट थी, शी लॉस्ट द गेम, शी लॉस्ट द गेम, शी गॉट रियली अपसेट। घर पे आई, शी कॉल्ड मी, आई वाज इन ऑफिस, शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन मी। आई सेड व्हाट हैपेंड? आई लॉस्ट द गेम। व्हिच गेम? चेस। इट्स ओके, बट यू एटलीस्ट पार्टिसिपेटेड इन दैट गेम, तू सेकंड राउंड तक पहुंची, राइट? एंड वो से पार्टिसिपेशन मतलब जिसने भी किया है वो शायद तुझसे बड़ा होगा या तुझसे ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। चेस बाहर निकालो, हफ्ते में 3 बार घर पे प्रैक्टिस करो, इट्स ओके, आई एम हैप्पी दैट यू पार्टिसिपेट। शी काम डाउन एंड शी सेड हाँ मैं अब हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस करूंगी। वेरी गुड। ज्यादा होता है कि क्या हो गया तुझे, क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया। After any experience which was not desired by the child, जो बच्चा डिजायर नहीं कर रहा था, उसकी इच्छा नहीं थी कि ऐसा कोई उसके साथ एक्सपीरियंस हो, और ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर उसके पास हो जाता है, उसके साथ हो जाता है, तो पेरेंट्स उस एक्सपीरियंस को कैसे कुक करते हैं और उसके सामने परोसते हैं। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो अगला जो इवेंट होगा उसमें वो खुद कैसा एक्सपीरियंस क्रिएट करेगा। Am I right? Yes, है ना? So we need to be very cautious that हम किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि हमारे बात करना ही उसके लिए एक अगला एक्सपीरियंस क्रिएट करा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोलते हैं इट्स ओके, बट उसके जब बच्चा खाना खा रहा है, मैंने तुझे रात को बोला ही था ना, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगर तू ऐसे बोलती ना तो शुरू में तो हम बड़े अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बट उसके बाद पूरे दिन उसके एरर एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है, यस। ऐसा क्यों होता है और ऐसा इस चीज से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Sometimes it's better to take a pause. जैसा आपने 1-2 दिन का पॉज दिया, जब बच्चा लग रहा है कि ओवरकम कर चुका है सिचुएशन से, then get on. वेरी गुड। सो दैट मीन्स दैट बच्चा ओवरकम कर चुका है या मैं ओवरकम कर चुकी हूँ? We have a raw feeling as a parent. Sometimes it's better to take a pause. मतलब जो भी आप बात बोले बच्चे को, should be filtered. Yes. ऐसा नहीं आप अपने एकदम raw feelings express करें। And another thing is that बच्चे वाइब्रेशन हमारा बहुत जल्दी कैच करते हैं, है ना? So we need to be very cautious. हमारे जब तक भावनाएं थोड़ा शांत ना हो गया हो, तब तक हम थोड़ा कम्युनिकेशन को विराम दें और कुछ और चीज पे, रूटीन वर्क पे अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। इससे क्या होगा, जब हम कल rather than error analysis we can do success analysis, है ना? For example success analysis कैसे? देख तूने रात भर कितना हार्ड वर्क किया, that means you have the capacity to put in hard work,
तेरे अंदर हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है, ये ट्रेड कितनों में होता है? बहुत कम में होता है। वेरी गुड। नाउ तुझे क्या लग रहा है, कहाँ पे तुझे परेशानी हो रही है? क्योंकि पता नहीं मम्मा, मैं जब माइक पकड़ता हूँ ना तभी मुझे घबराहट होती है जब मैं माइक पकड़ता हूँ। क्या रेमेडी है पेरेंट्स के लिए? चल कराओके लेके देते हैं, माइक वाला कराओके लेके देते हैं। और तो एक बच्ची जो है शी केम टू मी एंड बहुत धीरे बात कर रही थी। अब मैंने बोला कि थोड़ी जोर से बात करो ना, तो वो बात ही नहीं कर रही थी जोर से। अब पता है क्या, क्यों? अब सोचो, पता है वो कौन सी क्लास की बच्ची है? आप सोचो, 11th की बच्ची। 11th की बच्ची को इस तरह से परवरिश करते 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 उसकी आवाज़ को हमने दबाया। अपनी आवाज़ सुनने में ही उसको घबराहट होती है। हाँ, क्योंकि घर पे फादर ने बोला लड़कियों को तेज बात नहीं करनी चाहिए, माँ ने बोला तेज हंसना नहीं चाहिए। और इस तरह से क्या हुआ, उस जब भी वो बात करती थी तब उसकी बात को, तो मैंने क्या किया, मैंने कल ये माइक खरीदा। तो आई फेल्ट दैट सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको अपनी आवाज़ से कंफर्टेबल फील करना है। तो ये जब माइक आ गया तो इससे क्या करना है मुझे, इसका वॉइस मैं ऊपर नीचे यहाँ से कर सकती हूँ। तो उसको मैं दे दूंगी ये माइक, और वो माइक से जब वो बात करेगी, and then when I will appreciate, wow, very good, such a good voice. So first I will hold the mic, उसके बाद धीरे धीरे माइक उसके हाथ में दूँ, कंट्रोल उसके हाथ में दूँ।